मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का LK BTC क्लासेज में स्वागत है। पिछले दिनों मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संपदाओं के विषय में पढ़ा रहा था, सांस्कृतिक विरासत के विषय में बता रहा था। आज हम आपको बताएंगे पर्यावरण। चतुर्थ सेमेस्टर में पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पर्यावरण प्रदूषण ये चीज पर्यावरण है क्या, चूंकि पर्यावरण के विषय में आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण का विषय ऑलरेडी आपकी किताबों में अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वो LKG के हों, UKG के हों, ग्रेजुएशन लेवल के हों, चाहे हायर क्लासेज में हों। आज पर्यावरण के विषय में हर जगह चर्चा होती है। आज देश दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जो है पर्यावरण के विषय में 5 जून को हमारे देश में विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ज्यों-ज्यों जनसंख्या की वृद्धि हो रही, अत्याधुनिकता बढ़ रही, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम मानव जीवन जो है पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति के संतुलन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो प्रकृति के संतुलन को हम डिस्टर्ब करते हैं, चूँकि सबका एक बैलेंस है समाज में, किसी का संतुलन अगर बिगाड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, वह तुरंत जो है डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो और आपके साइकिल का, मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सेम स्थितियाँ इस पर्यावरण की है। पर्यावरण कहते किसे हैं? पर्यावरण 2 शब्दों से मिल करके बना है, परि धन आवरण। आवरण परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मीन्स ढका हुआ। जो हमारे चारों तरफ ढका हुआ है, जिस आवरण से हम चारों तरफ से ढके हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब चूँकि पर्यावरण को क्या नाम से बनाने के लिए, बचाने के लिए सबसे प्रमुख रूप से इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में मानव को माना गया। और वह मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। पर्यावरण को सबसे अधिक अगर डिस्टर्ब करने का काम किसी ने किया है तो मानव ने किया है। और जैसे कुछ विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई, उसको आप ध्यान में रख लीजिए, हो सकता है पूछ दे, वैसे परिभाषाएं ज़्यादा नहीं पूछी जाती। पर्यावरण, जैसे वुडवर्थ ने कहा कि पर्यावरण के वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया। जैसे हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तभी से हम पर्यावरण को क्या करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं। सोचिए, आज हमारे देश में, क्या दुनिया में, प्रकृति को चैलेंज करते हुए लोग तमाम उद्योग, तमाम फैक्ट्रियां, तमाम गाड़ी घोड़े से लेकर के इतने ज़्यादा जो है उत्सर्जन किए जा रहे हैं प्रदूषण का, कि आज हमारा पर्यावरण क्या हो जा रहा है। तब तक बीच में कोरोना की महामारी आ जाती है, सबको लॉकडाउन कर दिया जाता। देखो प्रकृति की क्या विडंबना है। जो मानव सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उसी मानव को प्रकृति ने क्या कर दिया, अपने कोठरी में लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर दिया। सारे जीव जंतु पे क्या नाम से और सभी फ्री घूम रहे हैं, लेकिन मानव को क्या कर दिया, सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए केवल एक महामारी कोरोना से। और जैसे सब लोग दुबक गए, सारी गाड़ी घोड़े से लेकर फैक्ट्रियां बंद हो गई, पर्यावरण एकदम चकाचक हो गया, पूरे वर्ल्ड का पर्यावरण इस समय स्वच्छ हो गया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पर्यावरण को दूषित करने में किसका रोल है, इसी मानव का। पर्यावरण के कारक या घटक जो होते हैं, प्रमुख रूप से पर्यावरण को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं भौतिक कारक और दूसरे को कहते हैं, पर्यावरण का एक कारक होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक। अभौतिक
इसको आप जैविक भी कह सकते हैं, जैविक, और इसको अजैविक, अजैविक। भौतिक को अजैविक कहते हैं, इसको कहते हैं जैविक, अभौतिक को अजैविक कहते हैं। अब जैविक कारकों अजैविक कारकों में क्या क्या आता है हमारा? पर्यावरण 2 कारकों से 2 घटक हैं। इसके पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, तो आप प्रमुख रूप से 2 जानेंगे, जैसे मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा, तापक्रम और सीमा दर्शक। ये इसके जो है अजैविक घटक हैं। और दूसरा जो जैविक घटक है, पेड़ पौधे, पशु, मानव, सूक्ष्म जीव, स्थलाकृतियाँ, ये दूसरा घटक इसके जो है क्या नाम से जैविक घटक हैं, जिन्हें हम अभौतिक पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, मैं पीछे जो आपको हेडिंग दिया, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है कि जो हमारे पर्यावरण में गैसों का, वायु का जो संतुलन बनाया गया है, जब उसके संतुलन में जो है असमानता पैदा होने लगती है, तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि 78% रहना चाहिए। हमारे पर्यावरण में 21% ऑक्सीजन है। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि उतना रहना चाहिए। हमारे पर्यावरण में 0.003% कार्बन है। ऐसा नहीं कार्बन की ज़रूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाएंगे? और अन्य गैसें भी हैं। अगर इनका संतुलन इनके परसेंटेज के हिसाब से बना रहे तो कभी हम पर्यावरण प्रदूषण नहीं कह सकते। लेकिन अगर इन गैसों के संतुलन में डिसबैलेंस पैदा होता है कि 78 की जगह 90% हो जाए, ऑक्सीजन 21 की जगह 10% हो जाए, कार्बन 0.003% के ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। और पर्यावरण को दूषित करने का यही प्रमुख कारण होता है कि अब देखिए इसमें क्या होता है। इसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसके प्रकार, पर्यावरण के अनेकों प्रकार बताए गए, जैसे वायु प्रदूषण। पहला फर्स्ट, वायु प्रदूषण क्या होते हैं? वायु को कैसे वायु प्रदूषण कहते हैं हम? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संघ, मैंने बताया ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार व्यक्ति जो हमारे वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता माने अधिकता बढ़ा रहा है मनुष्य, इसी से हमारी वायु क्या हो रही? प्रदूषित हो रही। जैसे वायु प्रदूषण के जो प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? जैसे ज्वालामुखी से निकली हुई राखी, तूफान, जो आपके साइक्लोन आ जाते हैं। इसके अलावा मानव द्वारा घर में जैसे जलने वाले ईंधन, कारखाने में जलाए जाने वाले ईंधन, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, मोटर, कार, स्कूटर, वाय, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ से निकलने वाले धुएं, ये सब हमारे वायु को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। ऐसे ही वायु पर्यावरण का हमारे जो क्या नाम से मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या इसके पड़ते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव होता है, CO गैस जो होती है, वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जिससे क्षय रोग, TB जिसको कहते हैं, क्या नाम, कैंसर, दमा आदि की बीमारियां होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े की बीमारी को पैदा करती है। ऐसे ही कार्बन धुआं जो कैंसर और TB पैदा करता है। कैडमियम जो हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके अलावा ओजोन जो है त्वचा कैंसर, आँखों को रोग पैदा करती है। इसी धूल जो है कार्बन के कण पत्तियों पर जमा हो जाते हैं और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर पाते। इसी प्रकार रुधिर में सीसे अधिक मात्रा होने पर मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है। और रेडियोधर्मी कुछ पदार्थ होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ किसको कहा जाता है? रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जो परमाणु से उत्पन्न होते हैं। जैसे आज हमारे अमेरिका द्वारा जापान और नागासाकी, हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे परमाणु,
उससे जो आज भी उत्सर्जन हो रहा है उसको रेडियोधर्मी उत्सर्जन कहते हैं। आज भी वहाँ के लोग लंगड़े लूजे पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति में ये रेडियोधर्मी पदार्थ भी हमारे वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और प्रभावित ही नहीं करते, हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जो गुणसूत्र हैं उसको प्रभावित करते हैं और हमारे वंशानुगत वंश परंपरा में आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ जो है बहुत ही ज़्यादा वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे जापान में कि जहाँ पर परमाणु बम गिराए गए हैं वहाँ आज भी लोग लंगड़े लूजे इत्यादि क्या होते हैं, पैदा होते हैं। ऐसे ही अम्ल वर्षा, ये क्या होती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 और H2SO4, ये 2 गैसें हैं। इन्हीं के द्वारा जो वायुमंडल में इकट्ठा हो रही हैं और कभी कभी जब बरसात होती है तो ये वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, पत्तियां सब जल जाती हैं फसलों की। और ज़मीन में आने के बाद हमारे ज़मीन मिट्टी की जो अम्लता को बढ़ा देती हैं, और जब अम्लता को बढ़ा देती हैं तो हमारी फसलों को क्या होता है, नुकसान होता है। आज अम्ल वर्षा के कारण है जिस ताजमहल को जिस संगमरमर से बने हुए सफ़ेद पत्थर से चमचमाता हुआ दिखता था, आज उसकी अम्लीयता के प्रभाव के कारण उसके पत्थर फेड होते जा रहे हैं, धुंधले होते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा वायुमंडल इतना प्रदूषित हो चुका है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे, इसी कारण हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जब पहली बरसात होती है तो उसमें नहीं जाना चाहिए, उसके भीगने से बचना चाहिए। उसका यही कारण था कि उसमें तमाम वायुमंडल में तमाम अशुद्ध गैसें जो है घुली हुई हैं और उनके घोल की जो पहली बरसात होती है हमारी त्वचा को, हमारे शरीर को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या किए जाते हैं। शहरों के यातायात व्यवस्था, आज देख लीजिए दिल्ली में इतने ज़्यादा वायु प्रदूषण हो चुका है कि माननीय केजरीवाल जी ऑड और इवन का नियम, सम और विषम का नियम अपनाते हैं कि कभी सम संख्या वाली गाड़ियां चलाई जाती हैं, कभी विषम, जिससे कि सम संख्या वाली चलेंगी तो विषम संख्या वाली सभी खड़ी रहेंगी, तो उससे प्रदूषण कम होगा। फिर विषम वाली चलेंगी तो सम वाली। इस तरह से पर्यावरण के प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन वाहनों के धुएँ पर नियंत्रण, जिसमें आप गाड़ी से चलते हैं, बहुत सी गाड़ियां हैं, एकदम धुआं निकलता है, आपको पता नहीं, आप एक्सीलेटर दाबे चले जाते हैं। अब उसके लिए भी सरकारें हमारी नियम बना रहे हैं कि जिन गाड़ियों से धुआं अगर निकलता दिखा तो उनको चालान काट दिया जाए, उनको सीज कर दिया जाए। तमाम गाड़ियां शहरों में बंद कर दी गई कि उनसे जो है किसी प्रकार का जो धुआं नहीं निकलना चाहिए जो हमारे वायुमंडल को क्या करे, प्रदूषित करे। इसके अलावा अब CNG गैस का प्रयोग किया जा रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कम से कम जो है धुआं निकले। आप देखिएगा दिल्ली वगैरह में जो है CNG गैस का प्रयोग हो रहा है गाड़ियों को चलाने में, जिससे कि कम से कम धुआं निकले, राजधानी कम से कम क्या हो, प्रभावित हो, प्रदूषित हो। इसके अलावा कारखानों चिमनियों में अवक्षेपकों का प्रयोग किया जाए, जो कारखाने लगे हैं जिनके धुएँ निकल रहे हैं। इसके अलावा चिमनियों में अवक्षेप का मतलब को छान करके धुआं निकले, अधिकतम उसकी अशुद्धियाँ अंदर ही रह जाएँ और धुआं जो निकले उसका वो छना हुआ धुआं निकले। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले भट्ठे की लोहे की चिमनियाँ होती थी जो नीचे ही हुआ करती हैं, आज 90 फुट 80 फुट 50 फुट से ऊपर बनाई जाती हैं, जिससे कि उनका कार्बन और ऊंचाई पर निकल जाए और हमारे इस वायुमंडल को प्रदूषित ना कर सके। ऐसे ही सघन वृक्षारोपण, हर वर्ष वृक्षारोपण करने की बात कही जाती है। वृक्ष क्या हैं, जो हमारे धर्म में कहा जाता था कि भगवान शंकर विष को पी लेते थे, ये वृक्ष भी हमारे भगवान शंकर जैसे हैं कि जितना भी हम कार्बन छोड़ते हैं, जितना भी हम तमाम अशुद्धियों को वायुमंडल में छोड़ते हैं, उन अशुद्धियों को ये हमारे वृक्ष जो है भगवान शंकर की क्या नाम से रूप में उस विष को ग्रहण करते हैं और हमको क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब यही देवी देवता है, यही सारी चीज़ें, इसीलिए प्रकृति को क्या माना गया है, ईश्वर माना गया है। इसके अलावा प्रचार माध्यमों से तमाम रेडियो टेलीविज़न से लेकर के आपके मोबाइल से लेकर के हर साधनों पर पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए तमाम उपाय बताए जाते हैं। अधिक से अधिक लोगों को जो है जागरूक किया जाता है कि जिससे लोग पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकें। और इन सब को जानते हुए भी हम धुआंधार जो है क्या नाम से गाड़ियाँ चलाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के विषय में ध्यान नहीं देते।
इसीलिए हर विषय में हर सेमेस्टर में आपको पर्यावरण से संबंधित बातें ज़रूर कहीं न कहीं मिल जाती हैं। इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से क्या करें, बचाएं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के सड़ाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो कार्बनिक पदार्थ हैं, विषैले रसायनों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए। आज हम तमाम अपने खेतों में फसल को बोते समय तमाम विषैले रसायन का प्रयोग करते हैं। उन विषैले रसायनों से आज जो हमारे जीवन की एक औसत आयु है वो भी घट गई, क्योंकि आए दिन हम क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। चाहे धान, गेहूँ, सब्जियाँ इत्यादि कुछ भी हों, उसमें हर में हम जो केमिकल खा रहे हैं। इसके अलावा परमाणु विस्फोट एवं परीक्षण पर नियंत्रण किया जाए। आज दुनिया के देश, विश्व के देश अपनी अपनी रक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने अपनी रक्षा की ताकत को बढ़ाने के लिए, जिसके पास जरा सा भी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है वो परमाणु बम बनाना चाहता है। और परमाणु बम बनाने की होड़ में आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के होड़ में लगे हुए हैं, और जिसके कारण परमाणु बम बनाते हैं और परमाणु बम बनाते समय परीक्षण करते हैं। उस परीक्षण के माध्यम से भी हमारा वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। ऐसे ही परमाणु विस्फोट पर नियंत्रण लगाया जाए, परमाणु विस्फोट ना किए जाएं। इसीलिए जिन परमाणु संपन्न देशों ने परमाणु बम बनाया है उन लोगों ने यही कहा कि भाई देखिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर बनाए हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। आज भारत चाइना से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो इसका मतलब नहीं कि भारत परमाणु बम फेंक दे या चाइना परमाणु बम फेंक दे। नहीं, हम रखें अपने पास। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रखी जाती हैं केवल दहशत पैदा करने के लिए, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे ही सेप्टिक प्रसाधन गृहों का, जैसे मलमूत्र इत्यादि जो गाँव में हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, इधर उधर जो है नाले में नहीं बहना चाहिए। इससे भी हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ये पेड़ पौधे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाने से ही जो है क्या नाम से हमारा पर्यावरण जो दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए हर सरकार हर वर्ष पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगवाने की बात करती है। इसके बाद आता है आपका जल प्रदूषण। इसको हम कल पढ़ाएंगे, जल प्रदूषण को। और धन्यवाद।